मियां जाहिद हुसैन साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज करना चाहूंगी। सनतों को कितना फायदा या फिर कितना नुकसान हुआ इस 10 माह में, और ये हुकूमत मिनी बजट लेकर आई है, इसको आपने किस तरह से देखा है? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि इसमें सनतकारों का या बिजनेसमैन का फायदा तो होना नहीं है, ज़ाहिर नुकसान ही होना है। और ये जो 170 अरब रुपए का मिनी बजट जिसको कहा जा रहा है, इनफैक्ट ये है 4 महीनों के लिए। और 4 महीनों का मतलब ये, अगर इसको पूरे साल पे अगर आप फैलाएंगे तो ये कोई 510 अरब रुपए बनता है, यानी इसको ट्रिपल करेंगे ना जी पूरे साल के लिए। तो इनफैक्ट ये 500 अरब रुपए के मेजर्स हैं जो इन्होंने अडॉप्ट किए। और फिर ये सिर्फ मिनी बजट ही नहीं है, जैसे अभी आपने कहा कि दूध और घी और चाय और जितने भी पैक्ड आइटम है, इवन पानी है पीने का, तो जितने भी पैक्ड आइटम है उन सबको भी अब इन्होंने सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स कर दिया, और सेल्स टैक्स का रेट भी 17 से 18% कर दिया है। अच्छा, ये सारे के सारे जो है ये डायरेक्ट टैक्सेस है। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट आप कंज्यूमर पे लगाते हैं तो उससे महंगाई होती है। अब कंज्यूमर से मुराद ये है कि अगर मैं एक चीज खरीदता हूँ जो कि सनतकार हूँ, तो मुझे भी वही टैक्स देना पड़ेगा, मेरे ड्राइवर को भी वही देना पड़ेगा, और मेरे मजदूर को भी वही टैक्स देना पड़ेगा। जबकि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें ये होता है कि लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स होता है। तो अब हमारे जितने भी टैक्सेस हैं, तकरीबन कुछ 7,000 अरब रुपए के हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो 80% जो है वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका मतलब है कि महंगाई में इजाफा। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि इससे महंगाई में इजाफा होने जा रहा है, और गरीब आदमी हो तो उसके ऊपर जाहिर है कि ये ज्यादा बड़ा ताजियाना होगा। जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, आपने पूछा कि हमें क्या इसमें होगा, तो इसमें हमें तो जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। हमारी हर चीज जितनी भी इनपुट है, बिजली की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोलियम की कीमत। अच्छा, ये जो बजट है इसके अलावा है, जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं वो उसके अलावा है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं वो उसके अलावा है, गैस की 120% कीमत बढ़ी है वो उसके अलावा है। और ये तो कीमतें अभी बढ़ी हैं, कोई 55-56 रुपए लीटर कीमतें बढ़ी हैं पिछले 2 हफ्ते में, और अब आगे फिर मजीद बढ़ने जा रही हैं। और ये जो पिछली हुकूमत ने आप लोगों को सब्सिडी दी थी सनतों को, तो वो भी तो वापस ले ली गई है। हाँ, वो जो सब्सिडी दी थी एक्सपोर्टर्स को, वो भी गैस, और असल में वो सब्सिडी नहीं थी, सब्सिडी का नाम था। असल में तो बात यह है कि जो हमारे यहाँ तकरीबन 300 अरब रुपए की बिजली की चोरी है, 300 अरब रुपए के लाइन लॉसेज है, वो सारी चीजें जो हैं हम ज़्यादा फिर इनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। जो हमारे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया है या चाइना है या बांग्लादेश है, तो उनसे कॉम्पिटिटिव रखने के लिए वो कीमतें उन्होंने उनसे एडजस्ट की थी, उनके एट पार की थी बिजली और गैस की, तो सब्सिडी नहीं थी। तो अब वो भी वापस कर ली गई। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारी जो कॉस्ट है इसमें बिजली और गैस की, वो बांग्लादेश और इंडिया, और हम कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी उसका असर पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सारी महंगाई जो है सिर्फ 170 अरब या 500 अरब रुपए की ये नहीं है, बल्कि बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और इन सारी चीजों के ऊपर अलग से कीमतें बढ़ी हैं, या और फिर आगे भी बढ़ने जा रही हैं। ये उससे भी बड़ा ज़ाहिर बड़ा ये होगा, और यकीनन इससे जितना वसूलियों की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं उससे ज्यादा ये वसूलियां होंगी, और तकलीफ दे सूरत हाल है, बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। मियां जाहिद हुसैन साहब, 3-4 गुना ज्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। एग्जैक्टली जो हमें सामने फिगर नजर आ रहे हैं ना, इससे यानी 3-4 गुना ज्यादा, 3-4 टाइम। मैं चाहूंगी जरा आपसे करेंसी क्राइसिस में जो परेशानी जाहिर है आप लोगों को भी उठानी पड़ी, उस पर भी बात करती हूँ मैं आपसे। शर्जील गोपलानी साहब, ताजरों के लिए तो वैसी मुश्किलात बड़ी थी, फिर जो सूरत हाल से निकले कोरोना की, उसके बाद फिर ये महंगाई की सूरत हाल, ये 10 माह में ताजरों को कितनी मुश्किलात हुई, और आगे जो मिनी बजट है यह आपको किस तरह से मुतासर करेगा? देखिए, पिछले 10 माह के अंदर पहली तो हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो 50% रह गई है, क्योंकि एक चीज़ हम जो 170 रुपये के डॉलर में ले रहे थे वो आज आपका 265 रुपये डॉलर जो हो गया है, तो 50% तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट वैसे ही वाइप आउट हो गई। साथ साथ जो सबसे ज्यादा परेशानी जो हम शिकार हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जब होलसेलर को माल देता है तो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मार्केट में माल देता है क्रेडिट के ऊपर। जी, वो जो सर्कल हमारा होता है वो 30 डेज से लेकर 90 डेज तक की पेमेंट्स का सर्कल होता है। ये इस वक्त क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, माल फैक्ट्रियों से नहीं आ रहा, कुछ कहीं से फैक्ट्रियों से माल मिल रहा है, कोई आइटम तो वो एडवांस चेक पेमेंट पे मिल रहा है। अब जो हमारे सरमायाकारी पे 30-40 साल से हमने जो दुकानदारों के ऊपर, मार्केट रिटेलर्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की हुई वो सारी हमारी इन्वेस्टमेंट इस पर आ चुकी है। आगे कुछ नजर नहीं आ रही आगे क्या होगा। देखिए, महंगाई का तूफान तो बहुत जबरदस्त आ चुका है, और अगले रमजान तक तो हम नहीं समझ रहे कि लोगों की तो एक कुव्वत खरीद में कोई चीज रह जाएगी।
अगर आज आप देख लें कुव्वत खरीद तो सारी खत्म हो चुकी है ना, लेकिन एक इल्जाम लगता है शर्जील गोपलानी साहब आप लोगों पर, वो ये लगता है कि ताजिर जो हैं वो ज्यादा मुनाफा कमा रहे होते हैं। अभी तो मिनी बजट आता नहीं है, बाज़गश्त होती है तो कीमतें उससे पहले ही बढ़ा दी जाती हैं, ये क्या बात दुरुस्त है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ। मेरे वालिद साहब भी कारोबार करते थे, मेरे दादा भी कारोबार करते थे, मैं भी कारोबार कर रहा हूँ। मेरा अभी तक 500 गज का घर नहीं बन सका, और जो हुक्मरान तबका है वो आपको लैंड क्रूजर से नीचे नजर नहीं आता। सही बात है। हम क्या मुनाफा कमाते हैं और हम मुनाफा कहाँ लेकर जाते हैं, हम ये बताएं। ना हमारी बाहर इन्वेस्टमेंट है, ना हमारे बाहर घर मकानात हैं, ना हमारे पास ड्यूल नेशनलिटी है, ना हमारे पास अच्छी ये लैंड क्रूजर है, ना हम जो 500,000 गज के घर में रहते हैं। हम जो दुकानदार हैं, हम तो अपने 2 कमरे 3 कमरे का घर में रह जाए तो वो भी अगर हमारा अपना हो तो हमारे लिए बहुत है। तो ये मुनाफा हम कहाँ लेके जाते हैं? इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है। मैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, आप सर्वे करा लें कि भाई दुकानदार के पास उसका अपना, बहुत से दुकानदारों के पास अपना घर भी नहीं है, दुकानें किराए की, मकान किराएगा, तो मुनाफा तो ये मुनाफा ना दुकानदार कमा रहे हैं ना कोई और कमा रहा है, ये पैसा किसकी जेबों में जा रहा है? या तो कि फिर वो मुनाफा खोर हैं जो हुकूमत की सरपरस्ती में काम करते हैं और सारा मुनाफा उन्हीं की जेबों में जाता है। चले मैं इस पर बात करती हूँ। मियां जाहिद हुसैन साहब, पिछले दिनों जो करेंसी क्राइसिस आया और अभी भी है, पोर्ट पे कितने ऑर्डर्स जो थे, जो कंटेनर्स थे वो फंस गए, इतने डैमेजेस उसके जो है वो भरने पड़े आप लोगों को, कितना नुकसान उसका हुआ, और अब क्या सूरत हाल है? क्या वो कंटेनर्स रिलीज होना शुरू हुए हैं जो सनतों के लिए जो सामान मंगवाया जाता है, मशीनरी मंगवाई जाती है? या बात यह है कि हुकूमत ने हर किस्म की इंपोर्ट को बैन कर दिया था, और जितने भी कंटेनर्स ऑलरेडी जो शिपमेंट में थे और शिप हो चुके थे वो सारे जब पोर्ट के ऊपर पहुंच गए तो उसके लिए ज़र मुबादला नहीं था, तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, और वो तकरीबन कोई 4 से 5 अरब डॉलर का सामान जो था वो पोर्ट पे था, और वो उसको 2-2, 3-3 महीने हो गए और उसके ऊपर डैमेज पड़ रहा था, और एक डिटेंशन चार्जेस होते हैं जो कंटेनर का किराया होता है वो भी डॉलर्स में होता है, तो वो उनको पड़ रहा था। नहीं, एक कंटेनर के ऊपर कोई लाख रुपया पर डे जो है ये बिजनेसमैन को उसके ऊपर मुगाना या इंपोर्टर को देना पड़ रहा था। अब उसके बाद बड़ा जब प्रोटेस्ट हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने ये अलाउ किया कि जी ठीक है, इसके लिए आप या तो जो आपका सप्लायर है उससे आप इसकी पेमेंट 1 ईयर डेफर करवा लें, अच्छा, या ये कि आप इसकी पेमेंट खुद अरेंज कर लें। अच्छा। तो अब जाहिर है कि जब लोग पेमेंट खुद अरेंज करेंगे बाजार से तो वो फिर ब्लैक मार्केट से डॉलर लेंगे, तो उस वक्त जो 227 रुपए रेट चल रहा था डॉलर का, तो लोगों ने मार्केट से 290 रुपए का डॉलर लेके और उसको पेमेंट की और इस तरीके से अपने माल छुड़वाए। तो अभी भी तकरीबन 2-2.5 अरब डॉलर का माल क्लियर हो चुका है, बाकी माल जो है वो है। और ये भी इन्होंने इसमें ये कहा था कि 18 फरवरी तक इसके लिए इन्होंने डेट दी थी कि जो कंसाइनमेंट आ चुके हैं या तो अब क्या सूरत हाल है? अब डॉलर मिल रहा है मार्केट से, क्योंकि उन्होंने कैप हटाया तो उन्होंने कहा ब्लैक मार्केट तो खत्म हो गई, हुकूमत कह रही है। नहीं, ब्लैक मार्केट खत्म नहीं हो गई, ब्लैक मार्केट यूं खत्म हो गई कि आपकी जो व्हाइट मार्केट है वो ब्लैक मार्केट के रेट पे आ गई ना। अब इस वक्त जो है 227 से रेट जो था वो 264 पे आ गया, तो इस तरीके से तो चल रहा है। लेकिन ये है कि जो आपको देखें, 3 किस्म की मार्केटें हैं। एक तो ये है कि एक तो इंटर बैंक रेट है जिसको व्हाइट मार्केट कहा जाता है, एक फिर ये है कि ओपन मार्केट रेट है, और एक फिर ग्रे मार्केट। बिल्कुल, ये 3 किस्म के रेट है। तो अब बात यह है कि जो इंटर बैंक रेट है और ओपन मार्केट रेट तो तकरीबन बराबर आ गए। सही। और जो ग्रे मार्केट है, ग्रे मार्केट से मतलब यह है कि अगर आपने अब डॉलर लेने हैं और अपने कंसाइनमेंट क्लियर करवाने हैं तो वो आपने ग्रे मार्केट से लेने हैं, ना वो व्हाइट से मिलेंगे ना आपको ओपन मार्केट से मिलेंगे, वो ग्रे मार्केट से मिलेंगे। और ग्रे मार्केट से आपको 275-280 रुपए का डॉलर लेके और आपको जो इंपोर्ट आप कर चुके हैं उसको सर्विस करना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो कुछ भी किया है सनतकारों ने, तमाम लोगों ने जो इंपोर्ट करा रहे हैं ताजिर, उनको सारे सब कुछ खुद ही अरेंज करना पड़ा है, चाहे वो डिटेंशन चार्जेस हों, डैमेजेस हों, चाहे वो अरेंज करना हो पैसा, अपनी एलसीज जो है वो हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। पॉइंट टेकन। शर्जील गोपलानी साहब कुछ, हाँ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जाहिद साहब? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हुकूमत के पास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो इसको फाइनेंस दे सके। आपको पता है कि हमारे जो फॉरेन सर आखिरी 30 सेकंड में जरा गुरबानी साहब का टेक लूं। गुरबानी साहब, आप लोगों को कितनी मुश्किलात हुई इसमें, इस सारी सूरत हाल में? बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, और अब ये 18 जनवरी के बाद की जो कंसाइनमेंट्स हैं कमर्शियल बैंक ने क्लियर कह दिया है कि इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो आगे जाके और परेशानी का सबब बनेंगे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मसला रिजॉल्व हो। कल मेरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बात हुई है सेक्रेटरी एक्सपोर्ट्स से, उनका कहना ये है कि ये जो भी सब जो अब आगे की डिसीजन लेगी वो स्टेट बैंक लेगी। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट है सर, बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।